लगता है मोदी जी के लिए चुनौती तो होगी ना? नहीं नहीं, बहुत मज़ा आएगा रेस में। मजा आएगा। मेंढक के साथ घोड़ों की रेस नहीं होती। वो ठग बंधन है। हाँ, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, वो ठग बंधन है। सारे चोर इकट्ठे हो गए। अब तो बल्कि जो हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तान में अभी हमें देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि यार हमारे देश में भी मोदी जैसा कोई नेता आता तो हमारे जनता के भी दिन जो अच्छे होते हैं। अपने सरकारें कांग्रेस की भी देखी, आपने गठबंधन भी देखा, मोदी जी के भी 9 साल देखे, लेकिन मोदी जी में वो क्या क्वालिटी आपको लगती है जिसके बेस पे जनता भरोसा करे? मोदी जी के आने से फॉरेन पॉलिसी जितनी स्ट्रांग हुई है इंडिया की, पहले कभी नहीं थी। फॉरेन पॉलिसी बाकी एक डोमेस्टिक तो है ही है, फॉरेन पॉलिसी कह रहा हूँ मैं, इतनी स्ट्रांग कभी भी नहीं थी। इतना स्ट्रांग इकोनॉमिकली इंडिया कभी नहीं था। जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई जब से छोड़ो उनको, उनका काम आरोप लगाना, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाते रहेंगे, जीतेंगे मोदी। एक सवाल और पूछूंगा आपसे, सारी पार्टियों ने महागठबंधन कर लिया पटना के अंदर। बंधन है, वो ठग बंधन है। हाँ, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, वो ठग बंधन है। सारे चोर इकट्ठे हो गए। क्या सारी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया, उधर मोदी जी अकेले फील्ड में हैं, क्या माहौल लग रहा है देश का? देश का माहौल तो बहुत बढ़िया है। इससे में आप देख रहे हैं कि जो मोदी है, मोदी को जो है वैश्विक नेता हो गया है। वैश्विक नेता? हाँ जी, हाँ जी। देखो, आप देखो दुनिया में किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उनको कितना सम्मान मिला है। पहले कोई पूछता था भारत को? कोई भी नहीं पूछता था। ठीक है, कहीं भी जाओ आपको जो है हज़ारों में गैदरिंग होती है। ठीक है, बाइडेन ने खुद कहा कि मोदी जी मैं तो आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए आतुर हूँ, क्योंकि जितने आपके समर्थक हैं दुनिया में इतने कहीं नहीं है। ठीक है, आपके टक्कर जैसा कोई नेता है नहीं है। क्योंकि लेकिन सर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी तो अब बूढ़े हो गए हैं, मोदी जी के बस की काम करना नहीं है, उनसे देश नहीं संभल सकता अब। नहीं, वो तो जो है वैसा काम करे जैसे एक 20-22 साल का लड़का करता है। क्या बात कर? ठीक है जी, उनके अंदर तो देखो ऐसा है कि वो देखो विपक्ष पे मान चुके हैं कि उनके अंदर देखो लीडरशिप है। ठीक है, वो उनके मुकाबले तो कोई नेता है ही नहीं है। हर चीज़ देखिए आप कि हमारे देश में जो है जो आप ही देखिए रोडें बन रही है, नेशनल हाईवे देखिए आप। ठीक है, हम नितिन गडकरी का ये बयान आया पार्लियामेंट में कि हम 2025 में अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे सड़क बनाने में। ठीक है, फ्लाईओवर देखो आप, सामने दिख रहा ना, कोई ये तो है नहीं कि किसी के पीठ के पीछे काम हो रहा है। किसी भी चीज़ में ले लो ना आप। और जो है इकोनॉमी की हमारी कितनी अच्छी कंडीशन हो गई है, बहुत बढ़िया हो गई है। अब तो बल्कि जो हमारे कुछ पड़ोसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी ये कहने लगे कि यार वहाँ के जनता भी ये कहने लगे, पाकिस्तान में अभी हमें देख रहा था, वो भी कह रहे हैं कि यार हमारे देश में भी मोदी जैसा कोई नेता आता तो हमारे जनता के भी दिन जो अच्छे होते हैं, का काम करो। लेकिन मोदी के सामने ऐसा है ही नहीं। अगर उनको लग रहा है कि किसी से मंत्रालय नहीं संभल रहा है, वो तुरंत जो है उसको भी देखा पीछे जो है दूसरे को दे दिया। तो ऐसा नहीं है, तो वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, इसे ही कहते हैं वो दूरदर्शी नेता। और कांग्रेस का तो ऐसा है ना सर, उसके पास कोई विजन नहीं है। लेकिन सर कांग्रेस एक देश की जो है सबसे पुरानी पार्टी और जिसने लगभग 56 साल तक हमारे देश पे राज किया, क्या किन मुद्दों की वजह से किन कारणों से कांग्रेस से विश्वास उठ के मोदी जी पे जा रहा है जनता? आप देखिए कि जितने भी सीनियर लीडर हैं सब बीजेपी में भाग के चले गए। क्यों? उसका रीज़न यह है कि वो क्या करते हैं, वहाँ है परिवारवाद। जब तक कांग्रेस में परिवारवाद रहेगा तब तक जो वरिष्ठ नेता है सब चले जाएंगे। आप ही देख ले, राजस्थान में देख लो, सचिन पायलट है, कितने ज़बरदस्त नेता हैं। उनके फादर थे राजेश पायलट, कितने अच्छे पायलट थे, उनको कभी कमान दी कांग्रेस ने। ठीक, अब वो जो है क्या करते हैं कि वहाँ किचन कैबिनेट चलती है। आप उत्तराखंड में लीजिए, जब बगुणा जी को बनाया था तो सबसे वरिष्ठ नेता उनमें से जो ज़मीन से जुड़े हुए थे हरीश रावत को बनाया नहीं, उन्होंने बगुणा जी को बनाया था, क्योंकि उनकी जो बहन थी रीता बगुणा जोशी, वो जो है क्या कि सोनिया गांधी की बहुत करीबी थी, तो उन्होंने जाके उठा के उनको बना दिया। और जबकि वो तो वकील थे हाई कोर्ट में, उनका क्या एक्सपीरियंस था पॉलिटिशियन में। आज देख ली, आज वो खुद ही जो है सब जो है बहन भाई सब बीजेपी में चले गए। बता रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी ने महंगाई बहुत कर दी, महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए मोदी जी, और जनता को जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार नहीं दे पाए, और देश हमेशा जो है लगातार पीछे की तरफ जा रहा है देश। नहीं देखिए, ऐसा है, रोजगार क्यों नहीं दिया?
आप देखिए वो सेना में जो है उन्होंने जो है क्या उसका नाम अभी वो अग्निवीर जो है भर्तियाँ निकाली हैं, उसमें विपक्ष ने विरोध किया और लेकिन पूरे देश में सबने स्वागत किया कि अरे ये तो अच्छे हैं। फिर अभी रेलवे में जो है कहीं 1 लाख से ऊपर भर्तियाँ निकल रही है, उसका जो शेड्यूल के हिसाब से जो भी है टाइम के हिसाब से वो भर्तियाँ की जा रही हैं। तो देखिए एक तो ऐसा है ना, हमारे देश में जब तक जनसंख्या रहेगी, देखो ये तो ऐसा सरकारी नौकरी तो आज के तारीख में नहीं मिलेगी भाई, लेकिन हाँ ये है कि जो प्राइवेट में जॉब है ना, वो बहुत ज़्यादा अवसर है। कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कहीं यहाँ कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करा है, ठीक है। अभी यूपी में जो है वो क्या वो समिट हुआ था, उसमें 16,000 करोड़ रुपए वो बताए थे कि भाई 16 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और हुआ जो है 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो आने वाले टाइम में देखो वहाँ पे जो है योगी जो है क्या वहाँ पे जो है उन्होंने जो है डेवलपमेंट के मामले में मतलब कई कीर्तिमान गाड़ दिया है। क्या लगता है सर, जिस तरीके से कांग्रेस बोली है कि भाई मोदी जी तो अब जो है बूढ़े हो गए हैं, मोदी जी के बस की कुछ नहीं है, मोदी जी देश नहीं संभाल सकते, क्या लगता है मोदी जी में वो कैपेसिटी है कि देश संभाल पाएंगे? कांग्रेस तो मुंह पटक के रो रही है। आपने देखा हो कि एक ऐसा नेता आ गया है, एक ऐसा राष्ट्रवादी नेता आ गया देश प्रेमी कि वो छुट्टियां ही नहीं लेता, वो छुट्टियां ही नहीं लेता। कांग्रेस के अभी कई नेताओं ने बोला है कि ऐसा देश चलाने वाला आ गया कि वो छुट्टी नहीं लेता। वो लोग कह रहे हैं भाई छुट्टी लो, वो छुट्टी ही नहीं लेता। अब बताइए इससे अच्छा चलाने वाला कौन होगा नेता? कांग्रेस तो बोली कि छुट्टी लेते नहीं, जब फुर्सत ही नहीं मिलती बाहर ही घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा अभी अमेरिका गए थे, कैसे विपक्ष बोल रहा है कि भाई मोदी जी की हवा थी वो तो अब चली गई, मोदी की जो हवा थी वो तो चली गई, अब तो मोदी जी भी हार जाएंगे और विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचेंगे। हाँ, लेकिन देखो क्या है, जनता के बीच में गलतफहमी हो रही है उत्पन्न। अभी पटना में मीटिंग हुई थी, उसमें जनता गुमराह हो रही है कि क्या पता क्या होना है, लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि यूपी में भी तो गठबंधन बना था, उसका क्या हुआ। ये पहली बार गठबंधन। यूपी की बात अलग है और पूरे देश की बात अलग है। पूरे देश के अगर नेता एक साथ मिलके आ रहे हैं, सारी पार्टियां एक साथ गठबंधन कर रही हैं, तो क्या लगता है मोदी जी के लिए चुनौती तो होगी ना? नहीं, बहुत मज़ा आएगा रेस में, मजा आएगा। मेंढक के साथ घोड़ों की रेस नहीं होती। हाँ, मेंढक कौन है और घोड़ा कौन है? विपक्षी मेंढक ही है, मेंढक ही है, साफ बोल रहा हूँ मैं तो। और कांग्रेस बोली है कि मोदी जी ने देश का नाम ही डुबो दिया। वो तो कहेंगे ही, कांग्रेस वाले तो कहेंगे ही ना। क्यों कह रहे हैं? वो इलेक्शन है, एंटी पार्टी है, वो तो दोष लगाएगी ना, तभी तो वोट मिलेगी उनको, जनता को दिखाएगी ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो। लेकिन मोदी जो कर रहा है और नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। कुछ नहीं किया दूसरी सरकारों ने, जो मोदी ने किया है, इसलिए भरोसा मोदी पे ही है लोगों को। कंपटीशन बढ़ा दिया है मोदी ने, कंपटीशन बढ़ गया है, जैसे हर चीज़ में कंपटीशन है, ऐसे ही राजनीति में कंपटीशन आ गया है। कांग्रेस जहां शांत बैठी रहती थी, मोदी जी ने अपनी पार्टी को उठाने के लिए काम करना शुरू किए। अब कोई नया आएगा वो भी काम करेगा। अब राहुल गांधी भी ज़मीन पे दिखते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह दिखते हैं, नहीं तो कांग्रेस का कोई बंदा नहीं दिखता था।